नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट साइकोलॉजी के बारे में और जो हमारा टॉपिक है वो मेमोरी का है। मेमोरी में बात हम करेंगे कि मेमोरी होता क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और कौन कौन से फैक्टर मेमोरी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेमोरी होता क्या है। तो मेमोरी मतलब कोई भी चीज़ जो हमने पहले कभी लर्न की हुई हूँ या पहले कभी हमने देखे हुए हैं, उसको जब हम अपने माइंड में कंजर्व कर लेते हैं, उसको हम अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं फर्दर यूज के लिए, तो वो मेमोरी कहलाती है। ये मेमोरी का इंट्रोडक्शन है। मेमोरी अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इसको विरासत भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है ताकि हम जो लर्न किया हुआ मटेरियल है उसको स्टोर कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है, मतलब कि जो भी चीज़ें जिसको हमने पहले याद किए हुए हैं उनको स्टोर कर लेते हैं, उनको जब हम दोबारा से याद करने लग जाते हैं तो वो हमारी मेमोरी कहलाती है। तो ये हो गया मेमोरी का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में देखेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी देखने को मिल जाते हैं मेजरली, और ये जो टाइप्स है वो ड्यूरेशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। ड्यूरेशन के बेसिस पे जब क्लासीफाई करते हैं तो 3 आ जाते हैं। फर्स्ट इमीडिएट मेमोरी, सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, थर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग है और इमीडिएट अलग है। तो इमीडिएट में सबसे पहले आपको बताया जाता है कि ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो सबसे कम टाइम के लिए हमारे ब्रेन में रुकती है, एग्जिस्ट करती है। तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ सेकेंड्स के लिए ही हमारे ब्रेन में रुकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, इतने सेकेंड के लिए ही हमारे ब्रेन में ये रुकती है और उतने देर ही हम उसको स्टोर कर पाते हैं। बाकी बात हम भूल जाते हैं और हमको दोबारा याद करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या आ जाता है कि ऐसी मेमोरी जो कि हमारे ब्रेन में कुछ मिनट्स तक सरवाइव करती है, या कह लीजिए कि बहुत ही कम आवर्स के लिए सरवाइव करती है, वो आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये आ जाती है जो हम एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, जो प्रिपरेशन हम एग्ज़ाम के लिए किए हुए हैं वो हमें तभी तक याद रहती है जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये आ जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी होती है जो हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक के लिए टिकती है, सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए एग्जिस्ट करती है। ये ऐसी मेमोरी होती है जो कई आवर्स से लेकर कई वीक्स, कई मंथ्स, और कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो ईयर्स तक भी सरवाइव करती है। ऐसी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बोला जाता है। इनको परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें इनमें परमानेंट हो जाती है और वो हमेशा के लिए हमको याद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपना नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, etc, ये सारी चीज़ें हमको हमेशा याद रहती है। उसके बाद बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी। जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आ जाता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, एक आ जाता है आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर। मतलब कि ऐसी फैक्टर जिनमें कि व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेमोरी को अफेक्ट करने में कोई बाहरी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट कर रही है, यानी कि व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इंट्रिंसिक फैक्टर ऐसी फैक्टर होती है जिनमें व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबल होती है, इस उसकी मेमोरी उसके लिए अफेक्ट कर रही है।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर के, जो पहला पॉइंट आ जाता है मीनिंग ऑफ द मटेरियल। मीनिंग ऑफ द मटेरियल का मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ें को मेमोराइज कर रहे हैं उनका कोई मीनिंग है या नहीं है आपके लिए। तो अगर उनका कोई मीनिंग होता है तो आप प्रॉपरली उनको याद कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने ब्रेन में। और अगर उनका कोई मीनिंग नहीं होता है तो आप उनको स्टोर नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप उर्दू नहीं जानते हैं, कोई चीज़ उर्दू में लिखी हुई है तो आप उनको देख तो लेंगे लेकिन आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, आप उसको लर्न नहीं कर पाएंगे। सेकेंड आता है अमाउंट ऑफ द मटेरियल्स। अमाउंट ऑफ द मटेरियल्स जो है आपको मेमोराइज करना है वो बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो चीज़ें आपको याद करनी है तो आप उनको ईजिली याद नहीं कर पाएंगे। अगर वही चीज़ें अमाउंट कम हो और उसको आपको याद करना हो तो आप इजीली याद कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 2 बुक है, एक बुक में 50 पेजेज है और दूसरा बुक में 200 पेजेज है, तो आपको 50 पेजेज वाला इजली और जल्दी मेमोराइज हो जाएगी और 200 पेजेज वाला जल्दी इजली मेमोराइज नहीं होगी। उसके जो नेक्स्ट आता है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप अगर लर्निंग जब कर रहे हैं तब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो अब जो लर्न मटेरियल है उसको ब्रेन में स्टोर नहीं कर पाएंगे। आप समझ तो जाएंगे लेकिन आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से जो चीज़ें हैं उसको आप मेमोराइज नहीं कर पाते हैं और फिर वो आपकी ब्रेन में स्टोर नहीं कर हो पाती है। तो अब इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रिस्पॉन्स। तो जो चीज़ें ऐसी रहती है जिनको कि हम समय लगता है वोकलाइज करने में, बोलने में, ऐसे वर्ड जो कि छोटे रहते हैं उनको जल्दी बोल लेते हैं या इजली बोल लेते हैं या इजली याद हो जाते हैं। और ऐसे वर्ड जो बड़े रहते हैं और उनका साइज बड़ा है तो इस वजह से वो हमको इजली याद नहीं होते हैं। तो ये कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर की। सबसे पहला आ जाता है एज। तो एज में ये बताया जाता है कि एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, लेकिन इसका एक पीक एज होती है, जैसे कि 16 to 20 ईयर्स की एज ऐसी होती है जिसमें कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखता है चीज़ों को मेमोराइज करने में। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले मेमोराइजिंग नहीं करते हैं या इसके बाद मेमोराइज नहीं करते हैं। इससे पहले भी मेमोराइजेशन होती है, इसके बाद भी मेमोराइजेशन होती है। उसके बाद आ जाता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जैसे जैसे आप मैच्योर करते चलते हैं वैसे वैसे आप जो अपनी मेमोराइजिंग कैपेसिटी को रेस करते चलते हैं, आखिर मेमोराइजिंग कैपेसिटी बढ़ती चलती है। ये मैच्योरिटी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है विल टू लर्न। अगर लर्न करने की इच्छा आपके अंदर अच्छी खासी है, आप ज़्यादा लर्न करने की कैपेसिटी रखते हैं या ज़्यादा लर्न करने की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं तो आप चीज़ों को मेमोराइज ज़्यादा करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति जिसको पढ़ने की इच्छा ज़्यादा रहती है तो उसको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाती है और उसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन क्या रहता है कि किसी को अगर शारीरिक या मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम है या मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहा है
तो भी उसको मेमोराइजिंग प्रॉब्लम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को हाइपरटेंशन है या अल्जाइमर्स डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति मेमोराइजिंग कैपेसिटी को लूज कर देता है, क्योंकि उसका ब्रेन और बॉडी सही तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से चीज़ों को याद नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ आज हमारा मेमोरी कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।